नमस्कार, सलाम, प्रणाम, खमा गणिसा। ये कैसे हैं आप? स्वागत है आपका कहानी विद कनुप्रिया में। और मैं हूँ कनुप्रिया और एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक बहुत ही थॉटफुल स्टोरी के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। एक आदमी अपनी जिंदगी से बड़ा खुश था। बड़ी खुशहाली के साथ उसकी जिंदगी बसर हो रही थी। उसके पास एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा था जिस पर खेती बाड़ी करके वो अपने परिवार का भरण पोषण करता था और बहुत ही खुशी के साथ जीवन व्यतीत कर रहा था। एक बार उसके घर एक दोस्त मेहमान बनकर आया और दोस्त को रात का खाना खिलाने के बाद जब वो बातचीत करने के लिए बैठे सोने से पहले, तब दोस्त ने उस व्यक्ति से कहा, तुम क्या यहाँ छोटी मोटी खेती बाड़ी में लगे हो? जब मैं साइबेरिया में अपनी यात्रा पर था तो मुझे वहाँ पता चला कि वहाँ पर जमीन जो है वो इतनी सस्ती मिलती है कि तुम ये सोचो कि मुफ्त में ही मिलती है। तो तुम यहाँ की खेती बाड़ी छोड़कर यहाँ पर सब कुछ बेचकर साइबेरिया चले जाओ, वहाँ पर सस्ते में बहुत सारी जमीन खरीद लो। वहाँ तुम्हें 1000 एकड़ जमीन मिल जाएगी। बड़ी जमीन में मनचाही फसल उगाओ और वहाँ के जो लोग हैं वो इतने सीधे साधे हैं कि तुम सोचो कि वो मुफ्त में ही तुम्हें जमीन दे देंगे। अपने दोस्त की बात सुनकर उस व्यक्ति को रात भर नींद नहीं आई और जैसे उसका सुख चैन सब उड़ गया और उसके मन में एक लालसा जगी और उसने तुरंत ही अपना सब कुछ बेच बाच कर साइबेरिया जाने का मन बना लिया। और जब वो वहाँ पर साइबेरिया पहुंचा तो उसे अपनी दोस्त की जो बात थी वो सच मालूम पड़ी। उसने वहां जाकर वहां के प्रॉपर्टी डीलर से कहा कि मैं जमीन खरीदना चाहता हूँ। तो प्रॉपर्टी डीलर ने कहा कि तुम जितना पैसा लाए हो तुम हमारे अकाउंटेंट के पास जमा करा दो और हमारा जमीन बेचने का तरीका ये है कि कल सुबह सूरज उगने के साथ तुम चल पड़ो, बस चलते जाना, चाहो तो दौड़ लेना और जितनी ज्यादा जमीन घेर सकते हो घेर लेना, लेकिन सूरज डूबने से पहले ठीक उसी जगह पर पहुंच जाना जहां से चलना शुरू किया था। बस यही शर्त है, तुम जितनी जमीन घेर लोगे उतनी जमीन तुम्हारी होगी। यह सुनकर वो रात भर सो न सका। अब ऐसे क्षणों में भी कोई सो पाता है भला? और सुबह सूरज निकलने से पहले ही वो भागा और उसका तमाशा देखने के लिए, उसका कारनामा देखने के लिए बहुत सारे गांव के लोग हैं वो भी उस जगह पर इकट्ठा हो गए। और सूरज निकलते ही उसने भागना शुरू किया और उसने अपने साथ में खाने पीने का भी इंतजाम कर लिया था। और उसने ये सोचा था कि जब भी रास्ते में भूख लगेगी और प्यास लगेगी तो ये जो भी मेरे पास है उसे मैं अपनी भूख और प्यास शांत कर लूंगा। उसने सोचा चलने से तो आधी जमीन ही घेर पाऊंगा, इसीलिए मुझे चलना नहीं है, बस दौड़ते जाना है ताकि शाम ढलने से पहले पहले मैं ज्यादा से ज्यादा जमीन को घेर सकूं। उसने सोचा था ठीक 12 बजे लौट चलूंगा ताकि सूरज ढलने से पहले पहले सही वक्त पर उस जगह पर पहुंच जाऊं। लेकिन वासना का तो कोई अंत नहीं है। आगे उसे और उपजाऊ जमीन दिखाई दे रही थी और आगे और उपजाऊ जमीन। वो दौड़ता गया दौड़ता गया दौड़ता गया ताकि ज्यादा से ज्यादा जमीन वो घेर सके। उसने पानी भी नहीं पिया और ना ही खाना खाया, क्योंकि अगर पानी पीने और खाना खाने के लिए वो रुकता तो और देर हो जाती। उसने सोचा जिंदगी भर पानी पीता रहूंगा, जिंदगी भर खाना खाता रहूंगा, लेकिन आज जितना दौड़ लूंगा उतनी ज्यादा जमीन मेरी हो जाएगी। रास्ते में उसने अपना खाना और पानी भी फेंक दिया क्योंकि उनका वजन भी उसको ढोना पड़ रहा था। उसने रास्ते में अपनी टोपी भी उतार फेंकी, अपना कोट उतार फेंका और जितना हल्का हो सकता था हो गया ताकि और जोर से दौड़ सके। 1 बज गया लेकिन लौटने का मन ही नहीं होता था। आगे और उपजाऊ जमीन दिखाई दे रही थी। धीरे धीरे 2 बज गए और अब वो घबरा गया क्योंकि लौटना तो था ही। अब वो पूरी तरह से हाँफ रहा था। सुबह से दौड़ते दौड़ते वो थक गया था और जो ताकत थी शरीर की वो भी जवाब दे चुकी थी। वो ये सोचकर घबरा रहा था कि सूरज ढलने से पहले क्या वो पहुंच पाएगा। उसने सारी ताकत लगा दी और पूरी ताकत के साथ पागलों की तरह वापस दौड़ पड़ा। सब दांव पर लगा दिया। धीरे धीरे सूरज डूबने लगा और अब ज्यादा दूरी भी नहीं रह गई थी और लोग अब दिखाई देने लगे थे जो उसके लौटने का इंतजार कर रहे थे। और उन लोगों ने उसका उत्साह बढ़ाया
कि जल्दी से दौड़कर वापस आ जाओ, सूरज डूबने से पहले जल्दी से उस मार्ग को टच कर दो जहां से तुमने चलना स्टार्ट किया था। उसे लगा कि ये लोग कितने अच्छे हैं कि मेरा उत्साह बढ़ा रहे हैं कि मैं वापस अपनी मंजिल तक पहुंच पाऊं। वो सोचने लगा ये कितने अच्छे लोग हैं कि जो मेरी तरक्की पर खुश हैं, मेरी खुशहाली पर खुश हैं। वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जमीन में हासिल कर पाऊं। वरना आजकल के लोग तो हमेशा चाहते हैं कि आप हारें और आपकी टांग खींचने में ही लगे रहते हैं, लेकिन ये लोग मेरा उत्साह बढ़ा रहे हैं। और वो और तेजी से दौड़ा, उसने आखिरी दम लगा दी, भागा भागा और तेजी से भागा। इधर सूरज डूब रहा है, उधर वो भाग रहा है। सूरज डूबते डूबते बस जाकर गिर गया। बस 5-7 कदम और की दूरी थी। वो घसीटने लगा और जैसे ही सूरज क्षितिज के कोर तक पहुंच रहा था और जब उसका हाथ उस जमीन के टुकड़े पर पहुंचा जहां से उसने भागना शुरू किया था, सूरज डूब गया। और जहां सूरज डूबा वहां वो आदमी भी मर गया। इतनी मेहनत कर ली, शायद दिल का दौरा पड़ गया था। और जो लोग इकट्ठे थे जिन्हें वो अच्छा समझ रहा था, वो हंसने लगे और एक दूसरे से बातें करने लगे। इस तरह के पागल लोग यहाँ पर अक्सर आते हैं। उन लोगों के लिए ये कोई नई घटना नहीं थी, क्योंकि अक्सर लोग ऐसी खबरें सुनकर वहां पर आते थे और ज्यादा से ज्यादा जमीन हासिल करने के लालच में मारे जाते थे। और अब तक ऐसा कोई भी नहीं था जो वहां पर जमीन को हासिल कर पाया हो। और उस जगह के लोगों के खाने पीने का जरिया थे ऐसे ही आदमी जो ज्यादा से ज्यादा लालच के चक्कर में अपना सब कुछ उनको देकर चले जाते थे। ये कहानी सिर्फ उस आदमी की नहीं थी, बल्कि आज हम सबकी कहानी है। यही तो हम सभी कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा दौड़ लें, ज्यादा से ज्यादा जमीन घेर लें। ना खाने की सुध है, ना पीने की सुध है, बस दौड़ते जा रहे हैं। कब दोपहर हो गई, कब शाम ढल गई, कुछ पता नहीं है। ना भूख की फिक्र, ना प्यास की फिक्र। जीने का समय कहाँ है? पहले जमीन घेर लें, तिजोरी भर लें, कुछ बैंक बैलेंस इकट्ठा कर लें, फिर बाद में जी लेंगे। कुछ ही दिनों की तो बात है, एक ही दिन का तो मामला है। और इसी चक्कर में कोई भी नहीं जी पाता। गरीब भी भूखे मर जाते हैं और अमीर भी भूखे मर जाते हैं। कोई भी नहीं जी पाता। जीने के लिए थोड़ा सुकून चाहिए, जीने के लिए थोड़ा बोध चाहिए। हम क्यों नहीं ये समझते कि छोटी छोटी खुशियों को पिरोकर ही हम खुशियों की एक बड़ी माला बुन सकते हैं। बड़ी खुशियां और उपलब्धियां पाने की चाहत में हम छोटी छोटी आसपास बिखरी मुस्कुराहटों, खुशियों को नजरअंदाज करते जाते हैं। चुनौतियों से भरी उपलब्धियां कामयाब तो बना सकती है, लेकिन खुश नहीं बना सकती। अधिक पानी की जो तृष्णा है वो अनंत है, असीमित है, उसका कोई छोर नहीं है। लेकिन अनमोल जीवन से बढ़कर कुछ नहीं है। जिंदगी में सबसे जरूरी चीज है खुद जिंदगी। जिंदगी को जीना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आज हमने कामयाबी और सक्सेस को अपने जीवन का मापदंड बना रखा है, जो कि सिर्फ एक इल्यूजन है, जो कि सिर्फ एक भ्रम है। हमें अपने आप को निखारना है, हमें अपने आप को चमकाना है, हमें अपने आप को बेहतर बनाना है। लेकिन इस आपाधापी में अपने आप को कहीं खोना नहीं, क्योंकि हम हैं तो जिंदगी है, हम हैं तो कामयाबी है, कामयाबी से हम नहीं है। अगर आपको ये कहानी और ये थॉट पसंद आया तो मेरे इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, क्योंकि मैं आती रहूंगी आपके सामने लेकर ढेर सारी कहानियां जिनमें हम अपने आप को खोजने की कोशिश करेंगे। मिलती हूँ जल्द ही एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और जीवन को जिंदा दिली के साथ जीते रहिए। See you soon. Bye bye. Take care.